वो गाने का धुन तो घिना गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आपको भी यही लगता है कि जब तक आप उस गाने को एकदम रगड़ के सरफ से, साबुन से, ब्रश से एकदम खत्म नहीं कर देंगे, जब तक उस गाने पे नाच गा के ताता थैया नहीं कर लेंगे, तब तक आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में स्टेबल नहीं कर पाएंगे। इसका धुन ले लेंगे तो मेरा भी गाना हिट हो जाएगा। आप एक नई गायिका के धुन पर पवन सिंह को गाना देते हैं और इस गाने को गवाने का एक्सपेक्टेशन यही था ना कि इस धुन पे पवन सिंह भी गाएंगे तो मेरा भी गाना हिट हो जाएगा। इसका मतलब कि आप नए धुन पे गाना लिखते तो शायद नहीं हिट होता। आपको डर था कि कहीं ये गाना का धुन अगर हम नहीं गवाएंगे तो कोई और गवा लेगा, किसी और का हिट हो जाएगा। मतलब सच में आपको लगता है कि आप उस धुन के बिना आप इस इंडस्ट्री में रह नहीं पाएंगे, चाहे पवन सिंह हो चाहे विनय बिहारी हो। अपनी परछाई पवन सिंह इन लोगों के चलते धूमिल कराए जा रहे हैं और खुद विनय बिहारी भी धूमिल कर चुके। ऐसा लगता है मानो इस वक्त पवन सिंह जो है लाज और शर्म को इस तरीके से घोल के पी गए हैं। अब भाई कुछ लोग बोलेंगे कि ज़्यादा बोलने लगी हूँ, तो वजह भी जान लीजिए। जो पवन सिंह इतने भक्तिमय, इतने प्यारे गानों को जो छठ में लाते थे, जिनको सुन के नहीं यहाँ से हार्टली फील होता था कि नहीं एक महापर्व छठ का गाना हम लोग सुन रहे हैं, ये फील होता था। और वही विनय बिहारी जो भोजपुरी के बहुत दिग्गज राइटर हैं, वही विनय बिहारी जिनका गाना आज भी छठ घाट पे यही बजता है, शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया। वो इतना प्यारा, इतना सुरीला गाना है जिसे मतलब अगर वो गाना कानों में जाए ना तो यहाँ फील होता है कि यार कुछ सुन रही हूँ मैं ही नहीं, हर बिहारी, हर छठ को मानने वाले लोगों को फील होती है। और वही विनय बिहारी जो ऐसे पवित्र प्यारे सुरीले गानों को लिखते थे, अब वही विनय बिहारी जो हैं एकदम महा चोरी पे उतर चुके हैं। और इतनी भयानक चोरी कि भाई विधायकी करते करते वो ऐसी चोरियां कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कि या तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सर आप लिखना ही बंद कर दीजिए, या तो रिक्वेस्ट है कि जो आपकी परछाई आपने बना के रखी है इतने सालों में इतने प्यारे प्यारे सुरीले गीतों से, उसको बनाए रखिए या फिर लिखिए ही मत, आप अपनी विधायकी में ही ध्यान दीजिए। बता दें कि अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। सबसे पहले तो एक गाना आता है हमर पियवा दुलारे, उसके बाद पवन सिंह का एक देवी गीत आता है चला अड़हुल चढ़ावे, और इस गाने को लिखने वाले जो हैं विनय बिहारी जी हैं। अब ये गाना पूरा का पूरा, इस गाने का धुन जो है करिश्मा कक्कर जो कि भोजपुरी की अभी बहुत नई उभरती हुई गायिका है, हम लोग के उम्र की वो लड़की अभी गाना गा रही है, नई लड़की है गाना गा रही है। अरे विनय बिहारी कम से कम बड़े स्टारों को गाने का आप धुन चुराते तो समझ में आता। एक नई लड़की के गाने का धुन आप उठा करके फटाक से गाना लेके पवन सिंह को दे दिए, क्या समझ के दे दिए आप? मतलब क्या समझ के दिए? इससे यही था ना कि भाई उसका धुन ले लेंगे तो मेरा भी गाना हिट हो जाएगा। आप एक नई गायिका के धुन पर पवन सिंह को गाना देते हैं और इस गाने को गवाने का एक्सपेक्टेशन यही था ना कि इस धुन पे पवन सिंह भी गाएंगे तो मेरा भी गाना हिट हो जाएगा। इसका मतलब कि आप नए धुन पे गाना लिखते तो शायद नहीं हिट होता। आपको डर था कि कहीं ये गाना का धुन अगर हम नहीं गवाएंगे तो कोई और गवा लेगा, किसी और का हिट हो जाएगा। चलिए एक बार तो आपने दिया, देवी गीत तो आपने गवा लिया। उसके बाद खेसारी लाल यादव छठ गीत गाते हैं, चलो गंगा किनारे ए देवरू, गाना बहुत प्यारा था। चलिए खेसारी लाल यादव ने भी ठीक कोशिश की। अब मान लीजिए भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अब एक छोटी गायिका, लेकिन खेसारी लाल यादव को हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने चोरी किया, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने वो गाना जिस लड़की का था, वो धुन जिस लड़की का था, उस लड़की को अपने साथ गाने का मौका दिया, मार्केट में एक सही तरीके से उसको लॉन्च करने की कोशिश की, सही तरीके से लाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो ये खेसारी लाल के लिए अप्रिसिएट करने वाला काम है कि वो एक नई गायिका को मौका दिए अपने साथ। कितने लाखों, मुझे लगता है कि हजारों लड़कियों का सपना होगा कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ डुएट करूं, लेकिन उस लड़की ने गाना गाया और खेसारी लाल यादव ने उसको अपने साथ गाने का मौका दिया, उन्होंने गवाया, ना कि उसके धुन को चोरी करके। और फाइनली बता देते हो उनके गाने को लिखने वाले भी कोई खास मतलब पुराने बहुत दिग्गज राइटर नहीं थे। यार शर्म आनी चाहिए आपको तो पहली बात।
दूसरी बात अब यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। अब जब उस धुन को पवन सिंह गा लेते हैं, खेसारी लाल यादव गा लेते हैं, उसके बाद भी शर्म लाज एकदम सच में जो बोले ना, एकदम ऐसे ऐसे घुर के पी ही गए हैं पूरा। मुझे लगता है कि सठिया गए हैं आप लोग कि विनय बिहारी, जिनका छठ के गानों से कहीं नहीं सकते भाई, आपके इतने प्यारे गीत है ना कि बोलने में भी लग रहा है कि मतलब हम किनको बोल रहे हैं। वही विनय बिहारी फिर से पवन सिंह को छठ गाना लिख के देते हैं। चलो पियरी पियरी करके एक गाने का नाम है, अभी 2 दिन पहले आया है। अब वो गाने का धुन भी समझिए कि वही है, चला हमार पियवा दुलारे, चला अड़हुल चढ़ावे, चला गंगा किनारे, चला पियरी चढ़ावे। मतलब सच में आपको लगता है कि आप उस धुन के बिना अब इस इंडस्ट्री में रह नहीं पाएंगे, चाहे पवन सिंह हो चाहे विनय बिहारी हो। मतलब आप लोगों को खुद पे ये भरोसा हो गया है कि आप जब तक वो धुन पे गाना नहीं, उसको बना बना के घिना नहीं देंगे, वो गाना का धुन तो ऐसे ही घिना गया ना यार, वो गाने का धुन तो घिना गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आपको भी यही लगता है कि जब तक आप उस गाने को एकदम रगड़ के सरफ से, साबुन से, ब्रश से एकदम ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक उस गाने पे नाच गा के ताता थैया नहीं कर लेंगे, तब तक आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में स्टेबल नहीं कर पाएंगे। वरना आपके गाने देवी गीत नहीं हिट होंगे, छठ गीत नहीं हिट होंगे। अरे विनय बिहारी जी का इतना बढ़िया परछाई था ना, मैं बहुत रिस्पेक्ट है। अब नहीं है भाई, देवी गीत विनय बिहारी से ये उम्मीद नहीं था। गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन धुन किसी छोटे गायिका का चुरा के आपने अच्छा नहीं किया। दूसरी बार, एक बार तो चलिए ठीक है, देवी गीत अच्छा भी था भाई। पवन सिंह का ये देवी छठ गीत किसी लायक नहीं है, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आया यार, मुझे ही नहीं बाकी बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। और भाई अंधभक्तों को पसंद आए तो देखो, पसंद करो, लेकिन सच्चाई भी सुनो कि विनय बिहारी उस लायक नहीं थे कि उन्होंने फिर से दोबारा एक ही धुन पे गाने को दिया और पवन सिंह ने गा भी लिया। भगवान जाने पवन सिंह की बुद्धि अभी किधर है, वो एक ही चीज़ पे नाचे जा रहे हैं, उनको लोग नचाए जा रहे हैं, या पवन सिंह की टीम इस चीज़ को नहीं समझ पा रही, या खुद विनय बिहारी का दिमाग खसक गया है कि एक ही धुन को एकदम ताता थैया करके एकदम नाच के रगड़ के उसको साफ किए जा रहे हैं कि जब तक उस पर पवन सिंह को 200-400 लोगों से गाली नहीं सुनवा देंगे कि पवन सिंह एकदम महाचोर हो गए हैं। जो लोग चोर खेसारी लाल यादव को बोलते थे, अब वो ही लोग अब पवन सिंह को चोर बोलने लगे, तो एकदम शर्म लाज घोर के तो पी ही गए हैं। अरे भाई शर्म कर लीजिए थोड़ी और विचार करिए लोग क्या बोल रहे हैं। अपनी परछाई पवन सिंह इन लोगों के चलते धूमिल कराए जा रहे हैं, और खुद विनय बिहारी भी धूमिल कर चुके, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना प्यारा गीत आप लिखते थे छठ का, देवी गीत, खत्म। अब चोरी पर आपका भी कलम चलता है, चोरी के गानों पर ही आपका कलम चलने लगा है। विचार करिए, विमर्श करिए, अपना धुन लिखिए, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा जो थी उसको बनाए रखिए, अपने नाम के आगे चोर मत लगवाइए, चाहे कोई भी हो।